औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डाइजेशन के ऊपर दो वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। ये डाइजेशन पे हम तीसरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। पेपर के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। तो जिस तरह आप कि ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद जो है असोफेगस होता है। असोफेगस के नीचे जो हिस्सा मौजूद है, जो पार्ट मौजूद है, उस हिस्से को, उस आर्गन को हम स्टमक कहते हैं। तो स्टमक जो है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, तेलानुमा सेक लाइक। इसकी जो शेप है वो सेक लाइक है। तो इसी वजह से हम इसको सेक लाइक या जिस तरह तेला होता है, बेग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। और इसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, लोकेशन के लिहाज से ये असोफेगस के बाद आता है और इसके नीचे जो है उसके एंड पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होता है। तो वी कैन से दैट इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन असोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और मेड ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी जो चेस्ट कैविटी का जो मेडल है वहाँ पे ये स्टमक मौजूद है। और बिहाइंड द लीवर है इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में है। अब इसके पहले हम पार्ट्स देखते हैं कि वो स्टमक के कौन से वो पार्ट्स हैं, उसके जो मेन पार्ट्स हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये एसोफेगस है, ये वाला हिस्सा। और उसके बाद जो है एसोफेगस जिस वाल के ज़रिए, जिस स्फिंक्टर के ज़रिए, जिस सुराख के ज़रिए खुलता है, ओपन होता है स्टमक के अंदर, उस सुराख को कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डिक इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज़ नियर टू द हार्ट या इट इज़ टूवर्ड्स द हार्ट। तो इसी मुनासिबत इसको कार्डिक कहते हैं और स्फिंक्टर का मतलब है सुराख। तो एसोफेगस से डाउनवर्ड जब फूड मूवमेंट करती है तो ये इस कार्डिक स्फिंक्टर के ज़रिए इंटर होती है स्टमक में। फिर इसका ये ऊपर वाला ये अपवर्ड कर्व पार्ट, जो ये वाला हिस्सा, दीज अप कर्व पार्ट, यानी ऊपर की तरफ जो कर्व हुआ है काफ़ी, इस हिस्से को फ्रेंडस कहते हैं। और इसका ये नीचे वाला ये मेजर पोर्शन जो है, इसका सबसे ज़्यादा ये वाला हिस्सा जो है, इट इज़ द मैक्सिमम पार्ट, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक। दिस पार्ट इज़ नोन एज बॉडी, इसको हम कहते हैं स्टमक की बॉडी। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये स्टमक जो है ये नीचे की तरफ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना ओपन होता है और यहाँ पे भी एक वाल लगा होता है और इस वाल को पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जिस वाल के ज़रिए, जिस ओपनिंग के ज़रिए स्टमक जो है खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड द पायलोरिक स्फिंक्टर। ये तो उसके पार्ट हो गए। अब उसके बाद अगर हम स्टमक को इंटरनली देखें, यानी अगर उसके वाल्स को अगर हम इंटरनली एक्सपोज्ड कर ले, उसको देखें, तो उसमें कौन से लेयर जो हमें नज़र आते हैं। तो ये लेयर जो यहाँ पे मैंने काफ़ी ब्लैक शो किया हुआ है, ये बड़ा, ये मोटा सा लेयर, दिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक इज नोन एज अ म्यूकोसा। ये म्यूकोसा है और म्यूकोसा जो है ये फंक्शन के लिहाज से, स्टमक के फंक्शन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। और इसमें म्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, उस पे ऊपर बाद में हम बात करेंगे। तो ये तीन पार्ट जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है म्यूकोसा के बाद, दीज ब्लूइश लेयर इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। इसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर। तो ये सब म्यूकोसा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंस के लिहाज से, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और उसके बाद ये थर्ड लेयर जो है, दिस लेयर, ये लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर है, ये वाला लेयर। और ये मस्कुलर लेयर जो है इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें 3 किस्म के मसल होते हैं।
एक किस्म के मसल जो है उसको हम लंगिट्यूडनल मसल कहते हैं, ये इस तरह इलांगेटेड इस तरह लंगिट्यूडनल होते हैं। और सर्कुलर मसल इसका जो दूसरा मसल्स का जो टाइप्स हैं यहाँ पे मौजूद है, दैट इज सर्कुलर मसल, तो ये सर्कुलर होते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म के जो मसल्स हैं जो मस्कुलर लेयर में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक मसल, तो ये इस किस्म के तिरछे किस्म के होते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स जो है मिल के मस्कुलर लेयर बनाता है। उसके बाद जो सबसे आउटर की तरफ जो लेयर मौजूद है और बहुत ही 3 लेयर है, और इसके थ्रू जो है स्टमक जो है बॉडी वॉल के साथ अटैच होता है। उस लेयर को, इस 3 लेयर को हम सेरोसा कहते हैं। ये वाला जो सबसे आउटर लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड सेरोसा। इसके अलावा यहाँ पे जो इस तरह फोल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, स्टमक जो है उसमें बहुत ज़्यादा कन्वोलेशन होती है, फोल्डिंग होती है इसमें, और इस फोल्डिंग को रूजिस कहते हैं। और रूजिस का काम क्या है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक, सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा स्टमक का, इतना ही फूड को मिक्सिंग में और फूड के ग्राइंडिंग में, डाइजेशन में जो है ना, ये ज़्यादा मुफीद साबित होगी जितना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो ये रोजीज मौजूद होते हैं जो कि इनर फोल्डेड है, और इसकी वजह से स्टमक का जो इंटरनल वो है पार्ट हिस्सा है, वो उसका जो सरफेस है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा अब अगर इस मस्कुलर म्यूकोसा को अगर हम देखें, तो इस म्यूकोसा के अंदर इस किस्म के ये डिप्रेशन किस्म के होते हैं अगर इनसाइड आप इसको देखें, और ये काफ़ी डीप होते हैं। और इसके ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पीटा, जो कि एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यानी क्योंकि स्टमक में जो खुराक आता है वो तो यहाँ पे इसके कैविटी के अंदर होते हैं, तो स्टमक का जो कांटेक्ट है वो सबसे पहले गैस्ट्रिक पीट के साथ होता है, ये एंट्री पॉइंट है। फिर उसके बाद इसके अंदर वाला ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब अगर किसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अगर हम यहाँ से वो ले अगर इसको हम इस तरह काट लें और इसको हम एक्सपोज कर दें, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है मिलियन की तादाद में होते हैं म्यूकोसा लेयर के अंदर। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। और इसके साथ ये वाले सेल जो हैं, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स। और इसके साथ जो यहाँ पे मैंने शो किए, दिस इज कॉल्ड पेराइटल और एक्जिनाइटिक सेल्स। और उसके साथ जो सेल्स मिले हुए हैं, दिस इज कॉल्ड चीफ सेल्स और जाइमोजीन सेल्स। और उसके लास्ट पे जो सेल्स है, दिस इज कॉल्ड जी सेल्स। तो हर एक के फंक्शन के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इट सेक्रीट ए सिक्रीशन विच इज़ नोन एज अ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो है ये मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो म्यूकस सेल्स हैं, या जिसको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, ये म्यूकस खारिज करता है। और म्यूकस जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है स्टमक के इनर लेयर के ऊपर, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। क्यों इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है? क्योंकि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो पेराइटल सेल्स हैं वो HCl खारिज करता है, और HCl तो चूँकि एसिड है, अब अगर ये म्यूकस लेयर न बनता म्यूकोसा के ऊपर, तो इसकी वजह से HCl जो है इसको फिर नुकसान देता है। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है म्यूकस का बनता है, और इसी वजह से HCl का उसके ऊपर असर नहीं होता। तो पेराइटल सेल जो है ये दूसरी किस्म के सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होते हैं, और इसका काम जो है एंटीसेप्टिक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को कील कर देता है। और इसके अलावा थर्ड किस्म के सेल जो है, जिसको हम चीफ सेल या जाइमोजीन सेल कहते हैं, ये पेप्सिनोजीन सीक्रेट करता है। और पेप्सिनोजीन जो है ये वो एंजाइम है विच डाइजेस्ट प्रोटीन। जो प्रोटीन है, अगर खुराक में प्रोटीन है
स्टमक के अंदर, तो पेप्सिनोजेन जो है इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद जो जी सेल्स हैं इसको हम गेस्ट्रीन सेल कहते हैं, और ये गेस्ट्रीन सेल जो है इट सिक्रीट्स ए स्पेशल हार्मोन विच इज़ कॉल्ड गेस्ट्रीन, और ये गेस्ट्रीन को रिलीज़ करता है। और गेस्ट्रीन का काम क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है टू सीक्रेट अ गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ कि गेस्ट्रीन की जो सीक्रेशन है वो दो तरीक़ों से जो है ना उसकी सीक्रेशन जो है कंट्रोल होती है। एक जो है नर्वस कंट्रोल है और एक केमिकल कंट्रोल है। नर्वस कंट्रोल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपका जो ब्रेन है, आपके जो नर्व्स हैं वो फ़ौरन स्टिम्युलेट हो जाते हैं और वो आपके ब्रेन को मैसेज देता है, और ब्रेन जो है वो डायरेक्टली स्टमक के अंदर जो गेस्ट्रीन सिक्रेटिंग सेल्स है उसको मैसेज देता है कि वो गेस्ट्रीन को सिक्रेट करें। और केमिकल जो कंट्रोल है उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन के स्टमक के आने से पहले जो है वो गेस जो जी सेल्स हैं स्टमक के अंदर वो पहले से गेस्ट्रीन इसके लिए तैयार करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें उसके फंक्शन को, अगर आप देखें स्टमक के, तो स्टमक जो है ये स्टोरेज ऑफ द फूड करता है, ठीक है। जो फूड हम खा रहे हैं वो स्टमक के अंदर जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म का फूड है, तो वो कुछ वक्त के लिए स्टमक के अंदर ठहरता है। इसके अलावा जो है ये ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करता है, यानी यहाँ पे मुकम्मल जो है फूड जो है इट इज़ चेंज इनटू चाइम, यानी मुकम्मल सीमी लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, मुकम्मल उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। और उसके बाद थर्ड जो इसका फंक्शन है वो डाइजेशन ऑफ द फूड है, यानी तकरीबन जो है 60-70% जो है फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऑल दीज आर अबाउट the structure and function of the stomach. In the next video we will discuss about the structure of intestine. Thank you.